और चलिए कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना का कंट्रोल करने के मामले में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। दक्षिण कोरिया कोरोना कंट्रोल करने में सबसे आगे रहा। भारत में कोरोना प्रसार की दर 4.4% है, जबकि अमेरिका में 19% और जापान में 9% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भारत में पिछले 2 महीने में 4 लाख से अधिक लोगों की जांच हुई है और अब करीब 18,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 23 जांच किए गए लोगों में एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के विरोध में डॉक्टर कल यानी कि 23 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे। आईएमए के मुताबिक देश भर के डॉक्टर मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जताएंगे। आईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले और बदसलूकी को लेकर के केंद्र सरकार से विशेष कानून बनाने की मांग की है। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया है। अब अमेरिका में बाहरी लोगों के बसने पर रोक होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि फैसला कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लिया गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 18,600 के पार है। देश भर में अब तक 590 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं इलाज के बाद 3,252 लोग ठीक हुए। 24 घंटे में 1,336 नए मामले सामने आए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 36 लोगों की मौत हुई, वहीं 1,553 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने अब राष्ट्रपति भवन में भी दस्तक दी। यहां पर काम करने वाले सफाई कर्मी की बहू में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई। कर्मचारी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। फिलहाल उसका इलाज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जारी है। दिल्ली में सोमवार को कोरोना से थोड़ी राहत। 24 घंटे में 67 लोग पॉजिटिव निकले। मरीजों की संख्या 2,000 के पार हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से अब तक 47 लोगों की मौत हुई। कोरोना के डर के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल का दावा है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के एक मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी पत्रकारों की रैपिड कोरोना जांच होगी। इसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी। इससे पहले मुंबई में कई पत्रकारों की रैपिड टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुंबई में सोमवार को 53 पत्रकार कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन सभी पत्रकारों को आइसोलेशन में रखा गया। वहीं पत्रकारों में कोरोना पुष्टि होने के बाद सरकार सभी पत्रकारों की जांच करवाएगी। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य को किया गया है। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,600 के पार पहुंची। वहीं महामारी से अब तक 232 लोगों की मौत हुई। यहां पर कोरोना के 572 लोग ठीक हुए हैं। पुणे में लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस की सख्ती दिख रही है। पुणे में पुलिस ने एक साथ सैकड़ों लोगों को पुलिस ने उठक बैठक करवाई। गुजरात में कोरोना तेजी से पैर पसारा है। महामारी से गुजरात में 71 लोगों की मौत हुई, जबकि 1900 से ज्यादा बीमार हैं। एमपी में एक और थाना अधिकारी की कोरोना से मौत हुई। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल कोरोना के शिकार हुए। यशवंत को अंबर कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी के दौरान संक्रमण हुआ था। एमपी में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंची। अकेले इंदौर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 915 हुआ। मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद में लोग बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं इंदौर में बाहर घूमने वालों से पुलिस मेंढक दौड़ करवा रही है। देश भर में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है। इस बीच मंदी की मार झेल रहे उद्योगों को थोड़ी सशर्त राहत जरूर मिली है, लेकिन बावजूद इसके औद्योगिक इकाइयां पूरी तरह से खुल नहीं पाई हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के रेलवे ने अपनी वर्किंग गाइडलाइन जारी की है। एनडब्ल्यूआर हेडक्वार्टर में 33% कर्मचारी दफ्तर आ रहे। कर्मचारी तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने काम में लगे रहे। एनडब्ल्यूआर ने 3 मई तक बढ़े लॉकडाउन को देखते हुए पार्सल स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन समय में विस्तार किया। लॉकडाउन बढ़ने के कारण सामान की आपूर्ति करते रहना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें एनडब्ल्यूआर रेलवे जोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार में कोरोना के 16 नए मामले सामने आने के बाद में कुल मरीजों का आंकड़ा 113 पहुंचा। सिवान जिले में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज पाए गए। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45 पर पहुंचा। बोकारो, देवघर, हजारीबाग और रांची में कोरोना के एक पॉजिटिव मिले हैं। केंद्रीय टीम के पश्चिम बंगाल दौरे पर सियासत जारी है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर बगैर जानकारी के इस दौरे पर नाराजगी दर्ज की। वहीं बीते 24 घंटे में 54 नए मामले आने के बाद में राज्य में कुल मरीज 245 हुए हैं। राजस्थान ने कोरोना वायरस का एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को रोक दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, यह गलत परिणाम दे रहा है।
हमने इसकी सूचना आईसीएमआर को दी है। जयपुर में फंसे प्रदेश के मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार ने 11 बसें लगाई। रोडवेज की 11 बसों के जरिए 300 मजदूरों को झालावाड़, बूंदी और करौली के लिए रवाना किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि कोरोना से हम जंग जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र से मिले सुझावों के साथ में प्रदेश खड़ा है, केंद्र भी राज्य की मुश्किलें समझे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र से मिलने वाली सहायता के मसले पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कटारिया ने कहा, राजस्थान को कम सहायता मिलने में कोई सच्चाई नहीं है। राजस्थान में लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर लॉकडाउन केंद्र सरकार के ऐलान से पहले किया था। फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हुआ है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बताया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 12 घंटे में यहां पर 52 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1628 पहुंचा। प्रदेश में कोरोना से अब तक 25 लोगों की मौतें हुई। जयपुर में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिंक सिटी में मरीजों का आंकड़ा 600 के पार पहुंचा, जबकि दूसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां पर अब तक 321 पॉजिटिव मामले मिले हैं। कोटा में अब तक 106 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। ऐसे में कोटा जिला प्रशासन ने शहर के 5 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव पड़ा होने के मामले में कार्रवाई करते हुए पूरे कक्ष को सैनिटाइज किया। अस्पताल के 9 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया है। झुंझुनू के लिए गुढ़ा कस्बा मुसीबत बन रहा है। छोटे से कस्बे में अब तक 13 पॉजिटिव मामले सामने आए। यहां पर सामाजिक संक्रमण की स्थिति पैदा हुई है। कोटा में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसके चलते प्रशासन ने अनंतपुरा और मोखापाड़ा क्षेत्र में महाकर्फ्यू घोषित किया है। बीकानेर से लगातार राहत की खबर आ रही है। यहां अभी तक 37 पॉजिटिव मरीज में से 31 मरीज नेगेटिव आए हैं, जबकि 37 में से 1 महिला की मौत हुई है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना की दहशत है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को एक बार फिर से टिड्डी दल की आहट सुनाई दे रही है, जिससे अब जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है। जोधपुर में लॉकडाउन का पालन करा रहे कांस्टेबल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर से हमला किया। उसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में रमजान और अक्षय तृतीया पर्व को लेकर के दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं से डीएम ने संवाद किया और इन उत्सवों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एडवाइजरी जारी की। झालावाड़ में 20 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 13 दिनों से यहां पर कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू की वजह से मजदूरों को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही है। जैसलमेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रवासी श्रमिकों के आश्रय स्थलों का दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रवासी श्रमिकों की काउंसलिंग की। कोरोना से बचाव के लिए जिले में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पोखरण और रामदेवरा में रूट मार्च निकाला गया। अलवर के रामगढ़ सब्जी मंडी में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता नहीं दिखा। जैसलमेर के लाठी कस्बे में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टरों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों ने ताली बजाकर के जिंदाबाद के नारे लगाकर डॉक्टर्स को धन्यवाद किया। लेक सिटी में स्काउट एंड गाइड के कैडेट भी कोरोना योद्धा के तौर पर सड़कों पर डटे हैं। ये लोग जनता को समझा रहे हैं और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। कोरोना काल में लागू लॉकडाउन का साइड इफेक्ट लोगों की दिनचर्या पर भी साफ दिख रहा है। दौसा में लोग सुबह उठते ही टहलने के लिए छत का उपयोग करते हैं। कोटा में कोरोना को लेकर के सख्ती और बढ़ गई। अगर आप जिले में बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो आपको 1 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी देना होगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कोटा जिला प्रशासन सख्त हुआ। संभागीय आयुक्त एलएन सोनी की अध्यक्षता में कोरोना कोर ग्रुप की बैठक हुई। संभागीय आयुक्त ने कहा, लॉकडाउन क्षेत्र में पहले के नियमों की सख्ती से पालना कराई जाएगी। जैसलमेर में डीएम ने कई समुदायों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें लॉकडाउन को लेकर के चर्चा हुई। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर लॉकडाउन की पालना करने की बात कही। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जैसलमेर जिले में रोग प्रतिरोधक काढ़ा का वितरण कार्य किया जा रहा है। काढ़ा वितरण कार्य का शुभारंभ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके बारूपाल ने किया। जैसलमेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रवासी श्रमिकों के आश्रय स्थलों का दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रवासी श्रमिकों की काउंसलिंग। कोरोना वायरस से बचाव और इसकी रोकथाम को लेकर के जिले में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पोखरण और रामदेवरा में रूट मार्च निकाला गया। अलवर के रामगढ़ सब्जी मंडी में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सोमवार को एसडीएम ने खुद मंडी निरीक्षण की बात कही थी, लेकिन नहीं पहुंची और उधर पुलिस भी आंख मूंदकर बैठी है।
मॉडिफाइड लॉकडाउन में जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा है। यहां पर प्रशासन ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी कारखाने शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर बड़ी तादाद में वाहन दिखाई दिए, जबकि सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों में ही लॉकडाउन में ढील दी थी। वही मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। भरतपुर से लापता हुआ एडवोकेट शिवराम सिंह का शव पुलिस ने बरामद किया है। वहीं शव को नगर सीएचसी लाकर पोस्टमार्टम किया गया। श्री गंगानगर में सांसद निहाल चंद मेघवाल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 और फसल खरीद को लेकर के चर्चा की। पाली में कोरोना संकट के बीच कपड़ा उद्योग भी प्रशासन के साथ में है। यहां पर कपड़ा उद्यमियों ने सरकार को 1 करोड़ 12 लाख का चेक सौंपा है। जैसलमेर के नोख कस्बे में स्कूल में बनाए क्वारंटीन सेंटर में रुके प्रवासी मजदूरों और स्थानीय लोगों में तीतर के शिकार को लेकर के मारपीट हुई। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में रमजान और अक्षय तृतीया पर्व को लेकर के प्रशासन ने बैठक बुलाई। बैठक में दोनों समुदायों के धर्म गुरुओं से संवाद किया गया। इस दौरान कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ठहरे श्रमिकों ने मचन बनाया। वहीं ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी लगी उनमें रोष फैल गया। जैसलमेर के नोख कस्बे में स्कूल में बनाए क्वारंटीन सेंटर में रुके प्रवासी मजदूरों ने तीतर का शिकार किया। वहीं शिक्षक ने इसका विरोध किया तो मारपीट शुरू की। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। और यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। जैसलमेर के लाठी कस्बे में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टरों का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों ने ताली बजा करके और जिंदाबाद के नारे लगाकर डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। भरतपुर के कामा में लॉकडाउन की पालना कराने का पुलिस ने नया तरीका निकाला। बेवजह घरों से निकल रहे लोगों से ये पुलिस वाले 100 उठक बैठक करवा रहे। इसके अलावा कई बाइकों को भी जब्त किया है। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हंगामा किया। कैथुनी पोल में राशन बांटने नहीं देने को लेकर के विवाद किया। अजमेर में एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है। टीम के सदस्य रोजाना पशुओं को चारा डालकर उनका पेट भर रहे हैं। दौसा में 8वीं क्लास की छात्रा ने अपनी 3 साल की गुल्लकी सेविंग कोरोना राहत कोष में दी और लोगों को एक दूसरे की मदद का संदेश दिया। झालावाड़ में 20 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 13 दिनों से यहां पर कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू की वजह से मजदूरों को खासा परेशानियां उठानी पड़ रही है। अलवर के दिवाकरी गांव में पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया। पुलिस के फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से लॉकडाउन की पालना की अपील की गई। बीकानेर के हर गली मोहल्ले में कोरोना योद्धा लगातार पूरी मेहनत से काम में जुटे हैं। यहां पर तमाम सामाजिक संगठन रोजाना भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में मॉडिफाइड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बेखौफ होकर के सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं। कोटा जिले के लहसुन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली। सहकारिता विभाग की तरफ से इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में गौण मंडी शुरू की गई। लॉकडाउन के चलते रोजगार का अभाव, गरीब लोग जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं। जंगलों से महुआ लाकर अपना परिवार का भरण पोषण करने में लगे हैं। चूरू के सदाशहर में मधुमक्खियों ने एक होटल में डेरा जमा लिया। यहां पर 21 दिनों से कर्फ्यू लगा है, जिसके चलते लोगों का आवाजाही बंद है। शेरपुरा में एक शख्स खेत पर मचान बनाकर क्वारंटीन का सख्ती से पालन कराया। दरअसल ट्रैक्टर चालक के किशनगढ़ से पैदल चलकर अपने गांव पहुंचा। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से लैब बनवाया है। कोटा के मकबरा में तैनात पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पुलिसकर्मी की उम्र 55 साल बताई जा रही है। अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा चालू होने पर रौनक लौट आई। टोल पर अब कर्मचारी मास्क लगा करके टोल की पर्चियां काट रहे हैं। चूरू के विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन है। इस मौके पर राठौड़ ने कोरोना वॉरियर्स को शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उदयपुर में रहने वाले शूरवीर सिंह अपनी चित्रकारी की कला से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें। कोरोना महामारी से जुड़े स्लोगन और चित्रकारी को अपनी कला की मार्फत दीवारों पर रंगों से उकेर रहे हैं। टोंक के कव्वाल आसिफ भाई और उनकी पार्टी ने एक बार फिर नई कोरोना पर कव्वाली बनाई। कव्वाली के माध्यम से लोगों से घरों में रहने की अपील की। जैसलमेर के छोटे से गांव बैया के विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार अनवर खान बैया ने भी कोरोना को हराने के लिए एक और लॉकडाउन की पालना के लिए गीत अपने घर से ही भेजा। ये वही लोक गायक है जिनको भारत सरकार ने इस बार पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है।
स्टोक के सादत अस्पताल के चिकित्साकर्मी पिछले 1 महीने से सेवा में डटे हैं। वहीं चिकित्साकर्मी का गाया एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोरोना मामले को लेकर के शिवराज सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भोपाल में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। हमीदिया अस्पताल की जूनियर डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंचा। इंदौर में 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक 52 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर एसपी महेश चंद्र जैन एसटीएफ जवानों के साथ सड़कों पर उतरे। एसपी ने सड़कों पर दिखाई दे रहे लोगों को हिदायत देते हुए घरों में रहने को कहा। कोरोना का खौफ नक्सलियों पर भी देखा जा रहा है। नारायणपुर में नक्सलियों ने अपने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के निर्देश दिए। सांप काटने के बाद आशाकर्मी की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया और 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कोरोना के बिगड़ते हालात पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा हालात और स्थिति देखकर फैसला लेगी सरकार। तेलंगाना सरकार ने बिहार सरकार से मजदूरों को भेजने की मांग की। मजदूरों की कमी के कारण तेलंगाना के राइस मिल में ठप है काम। जहानाबाद में लॉकडाउन में मछली पार्टी करना अधिकारियों को महंगा पड़ा। एसडीपीओ प्रभात भूषण के बाद मखदमपुर सीओ राजीव रंजन सिंह भी सस्पेंड। कोटा से अपनी बेटी को बिहार लाने पर बीजेपी विधायक पर उठे सवाल। विधानसभा सचिवालय ने ड्राइवर से मांगा स्पष्टीकरण। कोरोना से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। महामारी की चपेट में आकर 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,84,000 से ज्यादा हुई। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। मांग कम होने की वजह से कच्चे तेल की कीमत $0.01 प्रति बैरल हुई है। इंडोनेशिया में संक्रमण रोकने के लिए रमजान के महीने में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।